बोलिए चौथ माता की जय मित्रों। आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है और आज ही के दिन सकट चौथ का व्रत रखा जाता है। कुछ स्थानों पर इसे तिल चौथ भी कहते हैं। यह चौथ साल की सबसे बड़ी चौथ मानी जाती है। इस दिन भगवान श्री गणेश की आराधना सौभाग्य प्रदान करने वाली होती है। आज के दिन भगवान गणेश और माता पार्वती की पूजा करने से तथा व्रत कथा को सुनने से संतान के ऊपर आने वाले सभी कष्ट शीघ्र अतिशीघ्र दूर हो जाते हैं तथा संतान की दीर्घ आयु होती है। भगवान शिव जी ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया था कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देगा तो उसको सभी दुखों से मुक्ति मिलेगी और सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी। तो आज मैं आपको सुना रही हूं सकट चौथ की संपूर्ण कथाएं। इन कथाओं को सुनने के बाद चौथ माता की कथा को भी सुनेंगे तो आप लोग बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए इन कथाओं को पूरा अवश्य सुनिए। परंतु कथा का श्रवण करने से पहले दिव्या ज्योति चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए ताकि आपको ऐसे ही व्रत त्योहार से जुड़ी कथाओं का आनंद प्राप्त होता रही। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी नारायण भगवान की जय जरूर से लिख दीजिए ताकि मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर प्राप्त हो जाए। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। प्रिया भक्तगणों, एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चौथ को देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। आर्स का तिल व गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके सकट चौथ की कथा सुनी और तिलकुटा छीके में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुटा खाऊंगी और उसके बाद ही कुछ अन्य चीज खाऊंगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है, माँ भूखी है, जब माँ खाना खाएगी हम भी तभी खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तब सब लोग खाएंगे, तभी मैं भी खाऊंगा। जेठानी ने उससे कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया है, तुम्हें कैसे दे, तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया और कहने लगा कि सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो। पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोबन से मारा। धोबन हाथ से छूट गया तो उसे मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोबन मारी पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है। वह बोली, कुछ सो रही हूं कुछ जाग रही हूं। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दो। देवरानी बोली, क्या दूं, मेरे घर में तो अन्न का एक भी दाना नहीं है। जेठानी बचा कुचा खाना देती थी, आज वह भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छीके में पड़ा है, वहीं खा लो। तिलकुटा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोब ने मारी पाटे मारी निमटाला है, कहाँ निमटेक पड़ा है, जहां इच्छा हो वहां निमटोला, अब कहाँ पूछूं। यह सुनकर देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि कब से तंग करे जा रहे हैं। सो बोली, मेरे सर पर पोंछो रोस पर। जहां बिंदायक जी पहुंचनीय थे वहां हीरे के टीके बिंदी जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। देवरानी और उसके बच्चे सोना चांदी हीरे मोती बटोर बटोर कर रख रहे थे, तब भी सोना कम नहीं पड़ रहा था। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने भेजा। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। दुनिया में चाहे कोई मौका चूक जाए पर देवरानी जेठानी आपस में कहने का मौका नहीं छोड़ती। देवरानी ने कहा, बेटा बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया, अब तुम अपनी माँ को ही मेरे यहाँ काम करने भेज दो।
बच्चे ने घर जाकर मां को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब कैसे हुआ। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वह सब सच सच कह डाला। घर लौट कर जेठानी अपने पति से कहती है कि आप मुझे धोमने और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि हे भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोबन और पाटे से कैसे मार सकता हूं। वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गई। रात को चौथ विदाई जी सपने में आए और कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं। जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, जो भी रूखा सूखा है वह खा लो। उसे खाने के बाद गणेश जी बोले, निमटाला है निमटेक। जेठानी महलों में रहती थी, फिर भी बोली कि जहां भी टूटी फूटी झोपड़ी में निपटना हो निपट लो। उसके बाद गणेश जी ने पूछा, अब पूछूं कहां। जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोंछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह बहुत जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे जवारा से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी और तेज दुर्गंध आ रही थी। उसके सिर पर बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, यह आपने क्या किया, मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की सफाई करने की बहुत कोशिश करी, परंतु गंदगी और ज्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। विदाई जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया था यह उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा उसे दे देगी, तभी यह सब साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा कि किसी को पता नहीं चलेगा और उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा, हे चौथ बिंदायक जी, अब तो आप अपना यह बिखराव समेट। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे घड़ी हुई मोहरों की हांडी सहित ताक में रखी 2 सुई की भी पांति करो। इस प्रकार गणेश जी ने सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा करवाकर माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा करी वैसे सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले व होका भरने वाले सब पर कृपा करना, किंतु जेठानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को मत देना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय, बोलिए चौथ माता की जय। आइए अब सकट चौथ की दूसरी कथा को सुनते हैं। एक साहूका और साहूकानी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, इसके कारण उनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन साहूकानी पड़ोसी के घर गई। उस दिन सकट चौथ का व्रत था। वहां पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करके कहानी सुना रही थी। साहूकानी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो। तब पड़ोसन बोली कि आज सकट चौथ का व्रत है, इसलिए कथा सुना रही हूं। तब हूकानी बोली कि चौथ के व्रत को करने से क्या होता है। तब पड़ोसन बोली, इसे करने से अनंत धन सुहाग पुत्र सब मिलता है। तब साहूकानी ने कहा, यदि मेरा गर्भ ठहर जाए तो मैं 1.25 शेर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत भी करूंगी। श्री गणेश भगवान जी की कृपा से साहकानी के गर्भ ठहर गया। कुछ दिनों बाद वह फिर बोली कि मेरे पुत्र हो जाए तो मैं 2.5 शेर तिलकुट करूंगी। कुछ दिन बाद उसे पुत्र की प्राप्ति हो गई तो वह बोली कि हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो 5.25 शेर का तिलकुट करूंगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन उस साहूकानी ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण से चौथ माता और भगवान श्री गणेश क्रोधित हो गए और उन्होंने 3 फेरे होते ही उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बैठा दिया। यह देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। सभी वर को खोजने लगे, पर वह नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट गए। इधर जिस लड़की से साहूकानी के लड़के का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गढ़गौर पूजने के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्ध ब्याही। यह बात सुनकर जब लड़की घर आई तो उसका स्वास्थ्य खराब रहने लगा और वह धीरे धीरे सूख कर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की मां ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूं, अच्छा पहना हूं, फिर भी तू सूखती जा रही है, ऐसा क्यों। तब लड़की अपनी मां से बोली कि वह जब भी दूब लेने जंगल जाती है
तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि ओ, मेरी अर्ध ब्याही उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा तो वह हैरान हो गई। वह पुरुष कोई और नहीं, उसका जमाई ही था। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी बेटी तो अर्ध ब्याही कर दी और अब क्या लोगे? साहूकानी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था लेकिन नहीं किया, इसलिए चौथ माता और गणेश जी नाराज हो गए हैं और मुझे यहां बैठा दिया है। ये सुनकर उस लड़की की मां साहूकानी के घर गई और उससे पूछा कि तुमने मनोकामना की पूर्ति होने पर जो चौथ माता से मन्नत मानी थी वो तुमने पूरी क्यों नहीं की? तब साहूकानी बोली, तिलकुट बोला था और मैं यह करना भूल गई। उसके बाद साहूकानी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। इस बार श्री गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसका बेटा घर वापस आ गया। तब उसने जितना तिलकुट की मन्नत मानी थी वह सब उसने भगवान को अर्पण किया। इसके फलस्वरूप भगवान श्री गणेश ने उसके बेटे को फेरों में लाकर बैठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। तब साहूकानी का बेटा एवं बहू घर आ गए। तब साहूकानी ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोली कि हे चौथ माता, आपके आशीर्वाद से मेरे बेटे और बहू घर आए हैं, इसलिए मैं हमेशा तिलकुट का व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगरवासियों ने तिलकुट के साथ सकट व्रत करना प्रारंभ कर दिया। हे सकट माता, जिस तरह साहूकानी को बेटे बहू से मिलवाया वैसे ही हम सबको मिलवा इस कथा को कहने और सुनने वालों का सदा भला करना। बोलो चौथ माता की जय बोलिए, श्री गणेश भगवान की जय। आइए अब सकट चौथ की तीसरी कथा को सुनते हैं। एक राजा था, उसके कोई संतान नहीं थी। वह बहुत दुखी रहा करता था। एक दिन राजा अपने घर के दरवाजे पर बैठा था। उधर से एक भंगिल निकली तो उसने दूसरी औरत से कहा, आज सुबह सुबह नी संतान राजा का मुंह देख लिया है, देखो दिन कैसा बीतता है। राजा ने यह बात सुन ली। वह महल में आकर चुपचाप लेट गया। सभी रानियां आईं और राजा से बोली, राजा उठिए, खाना खा लीजिए। पर राजा ना उठा। उसने कहा कि मेरा इतना बड़ा राजकाज होते हुए और इतनी रानियां होते हुए भी मैं निसंतान हूं। एक भंगिल मुझे बात सुनाकर चली गई। यह सुनकर सभी लोग दुखी हो गए, पर छोटी रानी की दासी बड़ी चालाक थी। उसने छोटी रानी से कहा, राजा बहुत दुखी है, हम जो कुछ करेंगे तुम चुपचाप उसे देखती जाओ, राजा का दुख दूर हो जाएगा। उसने जाकर राजा से कहा कि राजा जी उठिए, भोजन करिए। छोटी रानी गर्भवती है। राजा बड़ा खुश हुआ और उठकर खाना खाने लगा और 9 महीने तक पुत्र होने की प्रतीक्षा करने लगा। एक दिन दासी ने कमरे में चारों तरफ पर्दे बांध दिए और राजा से बोली, पुत्र हुआ है। राजा ने खूब उत्सव मनाया और खूब धन बांटा। दासी से बोले, मुझे पुत्र दिखाओ। दासी ने कहा, उसके गुण खराब हैं, आप उसे अभी ना देखिए। छोटी रानी बड़ी दुखी थी। उसने दासी से कहा, जब राजा को तुम्हारे झूठ का पता चलेगा तो तुमको भी मरवा देंगे और मुझको भी। दासी ने कहा, रानी देखते जाइए, अब भी मैं क्या करती हूं। जब पुत्र को देखने का समय आया तो राजा ने कहा, दासी अब मुझे पुत्र का मुंह दिखाओ। दासी ने कहा, राजा अब मुंडन में देखना। राज यह बात भी मान गए। अब मुंडन का भी समय आ गया। खूब धूमधाम से तैयारी हुई। राजा ने फिर दासी से कहा, अब तो मुझे अपने पुत्र का मुख दिखाओ। दासी ने कहा, अब अपने पुत्र का मुंह सीधे उसके ब्याह में देखना। राजा गुस्सा होने लगा तो दासी बोली, आपके पुत्र के ग्रह खराब होने के कारण ही यह सब हो रहा है। आपका लड़का है, कुछ ही दिन की बात है, ब्याह में आप जी भर के देख लेना। छोटी रानी दुखी रहने लगी। 16 साल बाद राजा के यहाँ शादियां आने लगी। राजा ने दासी से कहा, अब हम राजकुमार की शादी करेंगे। दासी ने कहा, शादी पक्की करिए, पर मैं भी राजकुमार के साथ चलूंगी। शादी तय हो गई। बारात सजने लगी। राजा बोला, दासी अब तो राजकुमार को दिखाओ। दासी बोली, द्वाराचार में देख लीजिएगा। राजा फिर चुप हो गए। दासी ने एक बड़ी थाली में तिल और गुड़ लाकर एक लड़का लिटाया और उसको ढककर डोली में बैठकर बारात में चल दी। छोटी रानी दुख से बार बार बेहोश हो जाती थी और कहती, यह दासी राजा की बेइज्जती कराएगी। बारात चली जा रही थी। लोग थक कर एक जगह विश्राम करने लगे। दासी का डोला एक पीपल के चबूतरे पर रख दिया गया। दासी नहाने तालाब में चली गई। उसी पेड़ के नीचे चौथ माता बैठी थी।
सकट माता ने देखा डोले के आसपास चींटी लगी है और आ जा रही हैं। उन्होंने डोला खोलकर देखा और थाली से तिल गुड़ निकालकर खाया। सकट माता को बहुत अच्छा लगा। धीरे धीरे सकट माता ने सब गुड़ तिल खा डाला। अब थाली खाली हो गई। दासी नहाकर लौटी, तब देखा कि सकट माता बैठी हैं और थाली खाली है। अब क्या था? दासी सकट माता के पैर पकड़कर जोर जोर से रोने लगी और बोली, मेरा बेटा कहाँ है? मेरा बेटा कहाँ है? थाली में मेरा बेटा पड़ा हुआ था, उसको तुमने खाया है। अब मुझे तुम ही बेटा दोगी, तभी मैं आपके पैर छोड़ूंगी। अब सकट माता बड़े संकट में फंस गई और उन्होंने कहा, अच्छा मेरे पैर छोड़ो, मैं तुम्हें बेटा देती हूं। 16 साल का एक सुंदर कुंवर सकट माता ने दे दिया। यह देखकर दासी बहुत प्रसन्न हो गई और बारात दरवाजे पर पहुंची। राजा ने कहा, दासी अब तो समय आ गया है, राजकुमार को दिखाओ। दासी ने पालकी से पर्दा हटा दिया। राजा राजकुमार को देखकर दंग रह गया और बोले, इतना सुंदर मेरा पुत्र है, इसलिए तो तुमने मुझे दिखाया नहीं। खूब धूमधाम से शादी हुई। जब बारात वापस आई तो छोटी रानी दुख से बेहोश पड़ी हुई थी और सोच ही थी कि जाने क्या हुआ होगा। जब बारात दरवाजे पर आई तब दासी दौड़ कर आई और छोटी रानी से बोली, राजकुमार और बहू का प्रच्छन करो। रानी लड़के और बहू को देखकर फूली न समाई। दासी ने कहा, रानी हम 1.25 पसेरी का लड़का बनाकर ले गई थी। तुम 1.25 मन का तिल गुड़ का तिलकुटा बनाकर सबको प्रसाद बांटो। सकट माता की कृपा से तुम्हें पुत्र मिला है। बोलो गणेश भगवान की जय, बोलो चौथ माता की जय। आइए अब सकट चौथ की चौथी कथा को सुनते हैं। एक ब्राह्मण था, उसके एक ही लड़का था। वह बहुत गरीब था। उसका लड़का राजा के यहाँ काम करता था, पर पैसे बहुत कम मिलते थे। खाना पना मुश्किल से चल पाता था। सकट का त्योहार आया। ब्राह्मणी ने व्रत रखा, परंतु घर में कुछ नहीं था। उसने अपने लड़के से कहा कि जब राजा के यहाँ से काम करके चलना, तब थोड़े से तिल और गुड़ मांग लेना, जिससे हम पूजा तो कर लेंगे। लड़का राजा के यहाँ काम करने पहुंचा। दिन भर काम करने के बाद वह एक भंडार में घुस गया। भीतर से दरवाजा बंद कर लिया। वहां तो सारी चीजें भरी पड़ी थीं, पर उसको चोरी की आदत तो थी नहीं। सोच रहा था, चोरी करूं तो कैसे करूं? माघ का महीना है, चोरी जैसा भयंकर पाप कैसे करूं? बार बार वह कहता, तिल चुराऊं तो पाप, गुड़ चुराऊं तो पाप, माघ का पवित्र महीना क्या चुराऊं? पहरेदार के कानों में शब्द पड़े। उन्होंने राजा को बुलाया। राजा ने जब सुना तो दरवाजा खटखटाया और पूछा कि तुम कौन हो? लड़के ने कहा, मैं आपके यहाँ काम करता हूँ। मैं बहुत गरीब हूँ। मेरी माँ आज सकट का व्रत रखी है। उसने कहा था कि जब राजा के यहाँ से लौटना तो थोड़ा सा तिल और गुड़ चुरा लाना, तो मैं सकट की पूजा कर लूंगी। पर मैं बहुत देर से सोच रहा हूं कि माघ का महीना है, तिल चुराऊं तो पाप और गुड़ चुराऊं तो पाप। राजा ने कहा, मैं कैसे विश्वास करूं कि जो तुम कह रहे हो वह सत्य है? लड़के ने कहा, आप अपने आदमी को मेरे घर भेजकर पूछवा लीजिए। राजा ने आदमी घर भेजे। आदमियों ने बुढ़िया को पुकारा। बुढ़िया ने कहा, मैं बाहर नहीं आ सकती, मेरी धोती तो फटी है। आदमियों ने लौटकर राजा से कहा। राजा को दया आ गई। राजा ने कहा, गाड़ियों में जितना चाहो माल लदवारी पूजा करें और सुख से जीवन व्यतीत करें। अब तुम्हें चोरी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बुढ़िया के लड़के ने राजा की जयकार की और सामान से खूब लथपथ कर घर आया। बुढ़िया ने पूजा की और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। बोली, सकट माता की जय, बोलिए गणेश भगवान की जय। आइए अब बड़े ही प्रेम से चौथ माता की कथा को सुनते हैं। आज के दिन चौथ माता की कथा को सुनने से ही व्रत पूर्ण माना जाता है तथा समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीनों की चौथ का व्रत करती थी। हर चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लाकर 4 लड्डू बनाती, एक बेटे को देती, एक से पूजा करती, एक हथ का के लिए निकालती और एक चांद उगने पर खुद खा लेती थी। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने गया। ताई ने वैसाखी चौथ का व्रत रखा था। ताई से पूछा, माँ तो 12 चौथ रखती है। ताई बोली, तेरी माँ तेरी कमाई से तर माल खाने के लिए 12 चौथ रखती है। तू परदेश जाए तो वह एक
चौथ नहीं करेगी लड़के को लगा। ताई सच कह रही है। घर आकर माँ से कहा, मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ तू मेरी कमाई खाने पीने में ही उड़ा देती है। माँ ने समझाकर उसे रोकना चाहा, पर बेटा नहीं माना। माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माता के आंखें दिए और कहा, मुसीबत में यह आंखें तेरी मदद करेंगे। वह आंखें लेकर रवाना हो गया। घूमते हुए एक एक नगर में पहुंचा। उसने देखा एक बूढ़ी माँ रोती जा रही है और पुआ बनाते जा रही है। उसने कारण पूछा तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर से एक आदमी दैत्य के पास भेजता है और आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए मैं रो रही हूं और उसी के लिए पुए बना रही हूं। वह बोला, तू पुए मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाता हूं। बूढ़ी माँ ने खीर पुए उसे खिला दिए। खा पीकर वह सो गया। रात को राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माँ ने उसे भेज दिया। दैत्य के सामने पहुंचने पर उसने चौथ माता की आंखें दैत्य की तरफ फेंक कर कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है तो दैत्य का सिर कटक गिर जाए। फिर तुरंत दैत्य का सिर कट गया। लड़का वापस आ गया। राजा ने उसे उपहार देकर विदा किया। चलते चलते वह एक दूसरे राजा के नगर में पहुंचा। इस राज्य में आवा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर आवे में चुन दिया। लड़के ने आंखें आवे में डाला और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती है तो आवा मेरी बलि लिए बिना ही झट से पक जाए। ऐसा कहते ही आवा तुरंत पक गया। आवे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकले। अंदर से लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकालना, मुझे लग नहीं जाए। राजा ने उसे निकलवाया और पूछा, इस आवे से तुम बच कैसे गए? लड़के ने बताया कि उसकी मां चौथ माता का व्रत करती है, व्रत के कारण ही वह बच पाया है। राजा को तब विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली से निकलकर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को याद करके आंखें सुराही में डाले और कहा, मैं भंवरा बनूं, सुराही से निकलूं। लड़का तुरंत भंवरा बनकर सुराही से निकल गया। तब राजा ने खुश होकर राजकुमारी की शादी उसके साथ करवाई और सभी लोगों को चौ माता का व्रत करने को कहा। उसे मां की याद आई। उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा जाहिर की। राजा ने रथ, घोड़ा, हाथी और खूब सारा दान दहेज देकर उन्हें विदा किया। चौथ के दिन वह अपने नगर पहुंचा। वह अकेला पंसारी के यहाँ मां का इंतजार करने लगा। सोचा, चौथ है तो मां यहाँ जरूर आएंगी। थोड़ी देर बाद लकड़ी टकती हुई मां आती दिखी। उसकी मां की आंखों में जाले आने के कारण दिखना कम हो गया था। लड़के ने जानबूझकर उस स्त्री के बेटे को अपशब्द कहने लगा। मां ने उसे नहीं पहचाना और कहने लगी, भैया, मुझे चाहे कितनी गाली दे दो, पर मेरे बेटे को कुछ मत कहना। यह सुनते ही बेटा मां के चरणों में गिर पड़ा। कहा, मां, मैं तेरा ही बेटा हूं, मुझे माफ कर दो। तब मां ने उसे गले लगा लिया। नगर के लोगों ने विश्वास नहीं किया कि वह उसी का बेटा है। बूढ़ी मां ने चौथ माता को याद करके कहा, हे चौथ माता, यदि मैं अपने बेटे के लिए व्रत करती हूं तो मेरे स्तन में दूध भर जाए और उसकी धार मेरे बेटे के मुख में गिरे। मां के स्तनों से दूध की धार निकलकर बेटे के मुंह में गिरने लगी। लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उस नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसा बूढ़ी माँ और उसके बेटे की सहायता की, वैसे हमारी भी करना। कहानी कहने सुनने और हुंकारा भरने वालों पर अपनी कृपा करना बोलिए। चौथ माता की जय। आइए अब गौरी पुत्र गणेश भगवान जी की बहुत ही सुंदर कथा सुनते हैं। एक बार गणेश जी एक लड़के का वेश धरकर नगर में घूमने निकले। उन्होंने अपने साथ में चुटकी भर चावल और चुल्लू भर दूध ले लिया। नगर में घूमते हुए जो भी मिलता उसे खीर बनाने का आग्रह करते थे। बोलते, माई खीर बना दे। लोग सुनकर हंसते। बहुत समय तक घूमते रहे मगर कोई भी खीर बनाने को तैयार नहीं हुआ। किसी ने यह भी समझाया कि इतने से सामान से खीर नहीं बन सकती, पर गणेश जी को तो खीर बनवानी ही थी। अंत में एक गरीब बूढ़ी माँ ने उन्हें कहा, बेटा चल मेरे साथ चल, मैं तुझे खीर बनाकर खिलाऊंगी। गणेश जी उसके साथ चले गए। बूढ़ी अम्मा ने उनसे चावल और दूध लेकर एक बर्तन में उबालने के लिए चढ़ा दिए। दूध में ऐसा उफान आया कि बर्तन छोटा पड़ने लगा। बूढ़ी अम्मा को बहुत ही आश्चर्य हुआ और कुछ समझ नहीं आ रहा था। अम्मा ने घर का सबसे बड़ा बर्तन रखा, वह भी पूरा भर गया। खीर बढ़ती ही जा रही थी, उसकी खुशबू भी चारों ओर आ रही थी।
खीर की मीठी मट्ठी खुशबू के कारण अम्मा की बहू के मुंह में पानी आ गया। टोरी में खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर बोली, ले गणेश, तू भी खा। मैं भी खाऊं और खीर खा ली। बूढ़ी अम्मा ने बाहर बैठे गणेश जी को आवाज लगाई, बेटा तेरी खीर तैयार है, आकर खा ले। तब गणेश जी बोले, अम्मा तेरी बहू ने भोग लगा दिया, मेरा पेट तो भर गया, खीर तू गांव वालों को खिला दे। बूढ़ी अम्मा ने गांव वालों को निमंत्रण देने गई। सब हंस रहे थे। अम्मा के पास तो खुद के खाने के लिए कुछ है नहीं, पता नहीं गांव को कैसे खिलाएगी, पर फिर भी सब आए। बूढ़ी अम्मा ने सबको पेट भर खीर खिलाई। ऐसी स्वादिष्ट खीर उन सभी ने आज तक नहीं खाई थी। सभी ने तृप्त होकर खीर खाई, लेकिन फिर भी खीर खत्म नहीं हुई, भंडारा भरा ही रहा। हे गणेश जी महाराज, जैसे खीर का भगोना भरा रहा, वैसे ही हमारे घर का भंडार भी सदा भरे रखना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय, बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। अगर आपको यह कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब जरूर करें।